ब्राह्मण महापंचायत की तरफ से मैं एक अहम मुद्दे को हरियाणा के ब्राह्मणों तक ले जाना चाहता हूं। अभी रोहतक के अंदर बहरावर की जमीन है जो राज्य सरकार ने जिसके ऊपर कोई अडंगा लगाया, जो ब्राह्मण समाज की जमीन थी, जो लीज पर देने की बात थी, जिसको ब्राह्मण समाज जिसकी लीज एक्सटेंड करने की बात कर रहा था, जो ब्राह्मण समाज से कहीं ना कहीं ग्रेट इनजस्टिस किया गया। तो वहीं सबसे पहले तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मांग करता हूं कि खट्टर साहब, बाकी समाज को भी आप करोड़ों रुपए की आपकी सरकार ने जमीनें दी हैं। नंबर एक तो ब्राह्मण महापंचायत इस बात का विरोध करता है कि बहरावर के अंदर जो हमें जमीन दी जा रही है वो लीज पे हमें क्यों दी जा रही है। हमें लीज पे वो जमीन ना दी जाए, बल्कि वो जमीन की जो रजिस्ट्री है ब्राह्मणों से के नाम की जाए, ताकि वहां ब्राह्मण समाज भगवान परशुराम का मंदिर बन सके, भगवान परशुराम का मेडिकल इंस्टीट्यूशन बन सके, और हम 10 तरह की चीजें ब्राह्मण समाज जो है प्रदेश के ब्राह्मण इकट्ठे हो गए वहां हम बात करेंगे। वहीं बहरावर के नाम पर नवीन जयंत ने राजनीति की, ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। बोर्ड के ऊपर यह लिखा गया कि इस कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज के जुड़े हुए लोग ही आए। तो फिर वहां पर गैर ब्राह्मणों को क्यों स्टेज पर खड़ा किया गया? क्यों वहां गैर ब्राह्मणों को क्यों वहां जो है बुलवाया गया? किस खुशी में बुलवाया गया? किस चीज की राजनीति की गई? मैं पूछना चाहता हूं नवीन जैन से। नवीन जैन किसी ना किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ब्राह्मण समाज का इस्तेमाल कर रहा है, जो ब्राह्मण महापंचायत बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं ब्राह्मण महापंचायत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं रोहतक का जो है रोहतक के अंदर बया हुआ हूं, और रोहतक के अंदर से मैं 500 ब्राह्मण जो है अंबाड़ा से, पानीपत से, रोहतक से मैं सैकड़ों ब्राह्मण लेके गया, और वहां मेरे साथ राजनीति हुई। जो ब्राह्मण महापंचायत का राष्ट्रीय अध्यक्ष है नवीन जैन ने मंच के ऊपर कब्जा किया हुआ था, जबकि ब्राह्मण वहां जो है बहरावर की जमीन के लिए आया था, ना कि नवीन जैन को लीडर बनाने आया था। हम जहां भगवान परशुराम की बात होगी हम अपना गर्दन कटवाना जानते हैं। नवीन जैन के अंदर कोई अलग परशुराम का खून नहीं है। पहले वो बताए, हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ जहर उगलने वाला नवीन जैन, मैं कोई हरियाणा के मुख्यमंत्री की बेइज्जती करने के लिए? ब्राह्मण समाज है वो शिक्षित है। इस दुनिया में ब्राह्मण समाज जो है समाज को दिशा व दशा देता है। क्यों वहां 36 बरादरी कही गई, जबकि वहां ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ था? क्यों हमने क्यों नहीं बताया? क्यों नवीन जयंत ने यह नहीं कहा कि यहाँ सिर्फ ब्राह्मण इकट्ठा हुए हैं? जब बहरावर की जमीन का मामला था, बताओ उस जमीन के बाद हरियाणा में कौन से जिले में दूसरी बरादरियों ने हमारे पक्ष में प्रस्ताव पारित कर दिया? किसको फायदा पहुंचा रहा था नवीन जयंत? मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी 36 बरादरी थी वहां? हम ब्राह्मणों को लेके गए, बोर्डों में लिखा हुआ था कि यहाँ ब्राह्मण आए। नवीन जयंत राजनीति करने से बाद आए, और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को राजनीति करने ना दें, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम होने से बचाएं। मुख्यमंत्री साहब, हमें कोई लीज पे जगह नहीं चाहिए। ब्राह्मण महापंचायत का स्टैंड है। अगर ब्राह्मण महापंचायत की ना सुनी गई तो मैं चीफ मिनिस्टर के ऑफिस घर के बाहर दरी बिछा दूंगा। ब्राह्मण महापंचायत को लीज पे जमीन नहीं चाहिए। बहरावर की जमीन जो है मुफ्त में दी जाए ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों से वोट ली जाती है, ब्राह्मणों का इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। मैं कहीं ना कहीं इस बात को मानता हूं कि हरियाणा एक वो स्टेट है, 1966 में हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा था, जिसके साथ 6 महीने के बाद ठगी हुई। हम उसको लेकर ऐलान करते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मेरे खून का कतरा कतरा देखिए। ब्राह्मण समाज ने कभी धर्म और जाति के नाम पर राजनीति नहीं की। हमने कभी ब्राह्मण समाज ने किसी को बांटा नहीं। हम तो शास्त्रों को भी ज्ञान देते हैं, शस्त्रों का भी ज्ञान देते हैं। अगर हमारे साथ कोई टकराएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हमें गाली नहीं दी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हमें धमकी नहीं दी,
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ब्राह्मण सभा के लिए पर भगवान परशुराम के लिए कोई असभ्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जो बाद में अरविंद नवीन जैन उसको परसा दिखा रहा था, हम परसे से काट देंगे, किस खुशी में परसा दिखा रहा था, क्यों ब्राह्मणों को बदनाम कर रहा था, किससे पूछ के ब्राह्मणों को बदनाम कर रहा था, किस चीज का ब्राह्मणों का ठेकेदार है नवीन जैन, क्यों यूज किया ब्राह्मणों को? ब्राह्मणों को सोचना पड़ेगा, ब्राह्मणों को जलील किया गया। बताओ हरियाणा के कितने ब्राह्मणों को जो है उसने वहां स्टेज पे बुलवाया रोहतक के अंदर। मैं पैरावर जमीन के लिए अपना कत्ल भी करवाने के लिए तैयार हूं। मैं भगवान परशुराम का खून मेरे अंदर दौड़ रहा है, लेकिन मैं नवीन जैन जैसे लोगों को राजनीति नहीं करने दूंगा। नवीन जैन बाज आए, अभी भी उसने 4 जून का मैसेज दिया हुआ है, वहां ब्राह्मणों को इकट्ठा करता है और किसी विशेष व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाना चाहता है हरियाणा के। और वहां उस दिन उसने अमित शाह को भी धमकी दी। किस खुशी में अमित शाह को धमकी दी? क्या वो पैरावर की जमीन अमित शाह जी ने देनी थी? अगर वो नवीन जैन बात करता है कि कश्मीरी पंडितों के लिए हम लड़ेंगे, चल मेरे साथ कश्मीर में, चल वहां चलते हैं, वहां जाकर बात करते हैं। कश्मीरी पंडितों की बात पहरावर के अंदर कहां से आ गई? क्या एजेंडे में थी कश्मीरी पंडितों की बात? क्या एजेंडे में थी कि हम उसका गला काट देंगे उसके साथ मुख्यमंत्री का? ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी, तू कहता मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, ये कौन सी शिक्षा है? किस गुरु ने शिक्षा दी कि एक प्रदेश के कॉन्स्टिट्यूशनल उस पर बैठा हुआ आदमी चीफ मिनिस्टर को गाड़ी दे रहा है, धमकी दे रहा है, परसे से धमकी दे रहा है? नहीं, हमने ब्राह्मण समाज ने यूज नहीं होना, हमने एक होना है, हमने एक होकर मरना है, एक होकर मिटना है, एक होकर अपने समाज के लिए लड़ना है, एक होकर अपने समाज को मजबूत करना है। हिंदुस्तान ने 40 साल राज किया है। जब तक ब्राह्मण इकट्ठा रहा तब तक हिंदुस्तान में 40 साल ब्राह्मणों ने हुकूमत की। चाहे वो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य हो, मैं उत्तर प्रदेश से अभियान चलाऊंगा कि ब्राह्मण फिर मजबूत हो। और पहरावर की जमीन पे मेरा मुख्यमंत्री 2 टुक सुन ले, 2 टुक सुन ले। अब विरेश सांडीला खड़ा हो गया हरियाणा के ब्राह्मणों के लिए। मैं आज तक आतंकवाद के खिलाफ बोलता था, वो मेरी मुहिम जारी है, जारी रहेगी। मुझे मारने की धमकियां मिलती हैं, मरूं मैं, कल का मरता आज मरूं। आतंकवादी मुझे अगर मार दें, देश के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, राष्ट्र से आतंकवाद मुहिम खत्म करने के लिए, मैं कल का मरता, मैं, मेरा परिवार मरे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल की सोच पर चलने वाला व्यक्ति हूं। वीरेश सांडीला मर जाएगा, मिट जाएगा। पैरावर की जमीन को जो लोग लीज पर लेना चाहते हैं वो परशुराम से प्यार ही नहीं करते, वो भगवान परशुराम के वंशज नहीं है। हमें मुख्यमंत्री जी लीज पैरावर की लीज जगह नहीं चाहिए, हमें मुफ्त जगह चाहिए, फ्री जगह अलॉट की जाए। हाँ, या सरकार श्वेत पत्र जारी कर दे कि आज तक किसी सामाजिक संगठन को, किसी धार्मिक संगठन को, कोई वैश्य समाज को, राजपूत समाज को, किसी भी समाज को, बढ़िया समाज को, पंजाबी समाज को, वाल्मीकि, किसी को भी आज तक जो है अपने मंदिर के लिए कोई जगह ना मिली हो, या संस्थान के लिए, या कॉलेज के लिए, अस्पताल के लिए सरकार ने कोई जगह ना दी हो, या किसी आश्रमों के लिए जगह ना दी हो। लेकिन नवीन जैन से हमें बचना है। ब्राह्मणों, ये बात करता है ब्राह्मणों की और राजनीति करता है ब्राह्मणों के दम पर, ब्राह्मणों को इकट्ठा करके राजनीति करता है, अपना नाम चमकाने का काम करता है। नवीन जैन बाज आए। वही मैं मुख्यमंत्री को 3 दिन का टाइम दे रहा हूं। 3 दिन के बाद हम पूरे हरियाणा के ब्राह्मणों को बुलाऊंगा, करनाल में इकट्ठा होंगे। मैं अब करनाल में बैठकर पूरे हरियाणा के ब्राह्मणों को इकट्ठा करूंगा। मेरी केंद्र होगा वो हरियाणा में करनाल होगा। मैं करनाल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से पूरे हरियाणा के ब्राह्मणों को इकट्ठा करने का काम करूंगा। और सबसे पहला हमारा निशाना होगा पहरावर की जमीन हमें मुफ्त में अलॉट की जाए। हम भिखारी नहीं हैं, हम भगवान परशुराम के वंशज हैं। और वहीं हरियाणा के ब्राह्मणों को जाति के हिसाब से जितनी % हमारी आबादी है, हमारे एकमात्र मूलचंद जी मंत्री हैं, मोहनलाल बड़ौली को मंत्री बनाया जाए, मेरी ये भी मांग है। इस मांग को लेकर भी मैं प्रदेश की सड़कों पर उतरूंगा। और मैं ब्राह्मणों से अपील करता हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का या परसे का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने हमें कोई धमकी नहीं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हमारे बारे में, हम भगवान परशुराम के बारे में, हमारे समाज के बारे में कोई गलत नहीं कहा। पैरावर की जमीन है, हम हक मंगिया नहीं मिलते, मुंह तो खोए जाते ने। वहीं मेरा दूसरा स्टैंड ब्राह्मण महापंचायत का पंजाब में
फिर पंजाब में एंटी टेरर फ्रंट इंडिया की तरफ से मैं अपील करता हूं, भगवंत मान जी, अमित शाह जी, आपको इकट्ठे होकर पंजाब में बैठना पड़ेगा। मूसेवाला की मौत का जिम्मेवार कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि मूसेवाला की मौत का जिम्मेवार बब्बर खालसा के आतंकवादी ISI खालिस्तानी मूवमेंट है। और अभी इनका इस्तेमाल जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं ये गैंगस्टरों के रूप में कर रहे हैं। हमने पंजाब को बचाना है। पंजाब में फिर आतंकवाद का दौर शुरू हो चुका है। हमने किसी की सिक्योरिटी वापस नहीं करनी। यहां तक मैं तो मांग करता हूं कि भगवंत मान भी खतरे में है, क्योंकि जब सरदार बेअंत सिंह को मौत के घाट उतारा जा सकता है सिविल सेक्रेटरिएट में, तो भगवंत सिंह क्या चीज है? भगवंत सिंह को सेंट्रल एजेंसी की सिक्योरिटी दी जाए और अमित शाह जी यहाँ मोर्चा खोलें। हम आपके साथ हैं। हम किसी कीमत पर भी पंजाब की धरती पर, पंजाब में, देश में अब आतंकवाद आने नहीं देंगे। अगर गलती से भी पंजाब में अब की बार दोबारा आतंकवाद आ गया तो ये पंजाब को बचाने वाला फिर कोई सरदार बेअंत सिंह पैदा नहीं होगा। इसलिए भारत के गृह मंत्री, आपको आगे आना होगा। जैसे आपने जम्मू कश्मीर को बचाया, वैसे ही आपको पंजाब को बचाना होगा।